तो क्या दिल्ली के अवैध कब्जों पर फिर से बुलडोजर चल सकता है? इसी बड़ी कवरेज के साथ इंडिया टीवी पर हम फिर से पेश हुए हैं और आपको तस्वीर दिखाएं सबसे पहले उसी इलाके जैतपुर की, जहां पर इस वक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान पहुंचे हैं और यहां पर अवैध कॉलोनी जहां जहां बनी है वहां का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं मुकेश सुरयान की, जो कि तमाम अधिकारियों के साथ, लोकल पार्षदों के साथ यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर दौरा कर रहे हैं। जहां जहां अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनी है उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को आकर देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उसी के आधार पर जो कार्रवाई बुलडोजर की होनी होगी वो होगी। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये पूरा इलाका जो अनऑथराइज्ड जिसे बताया जा रहा है वो इलाका कौन सा है। दरअसल ये जैतपुर का इलाका है। जैतपुर की ये पूरी जो आप जहाँ पर भी ये पक्के मकान देख रहे हैं, लोग पिछले कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों, ये इलाके अनऑथराइज्ड हैं। जो सरकार की ये जमीन है जिस पर ये घर बनाए गए हैं और इसी पर मुकेश सुरयान का कहना है कि इन सभी घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन आज सिर्फ इंस्पेक्शन यहाँ पर चल रही है, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो भी कुछ दिन में पूरी होगी। दरअसल जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर चला था अवैध निर्माण पर, अब उसके बाद जो बुलडोजर वहां से निकला था वो अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तरफ जा रहा है। अलग अलग इलाकों के मेयर्स ने अपने अपने पार्षदों से ये कहा है, इलाके के पार्षदों से ये कहा है कि जहां जहां भी अवैध निर्माण है वहां की रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद वहां पर मेयर जाकर दौरा करेंगे और फिर पूरे बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो कॉलोनीज यहाँ पर बसाई गई हैं, उन कॉलोनीज पर जब बुलडोजर चलेगा तो यहाँ रहने वाले लोग आखिर कहाँ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि दिल्ली के साउथ एमसीडी, दिल्ली के जैतपुर में एमसीडी का सर्वे जो चल रहा है वहाँ पर मेयर और तमाम अधिकारी, इसके अलावा पार्षद अवैध कब्जों का सर्वे कर रहे हैं और एमसीडी का बुलडोजर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर चलेगा, ये मेयर मुकेश सुरयान का कहना है। इसके अलावा मुकेश सुरयान ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि अगर जरूरत हुई तो बुलडोजर आज भी चला सकते हैं। अवैध कब्जों पर 2 घंटे में कार्रवाई होगी। और साउथ दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए साउथ दिल्ली के जो मेयर हैं वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं। जैतपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेयर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सर, जैतपुर आप यहाँ पर आए हैं, अभी तक की जानकारी में क्या कुछ निकल कर आए? कितनी कॉलोनीज यहाँ पर ऐसी हैं जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है? यहाँ पे काफी कॉलोनीज हैं और हम आज उनकी तरफ जा भी रहे हैं। और यहाँ पे एक कंचन कुंज कॉलोनी में, विश्वकर्मा कॉलोनी में पूरी तरह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और यहाँ के जो आई ब्लॉक के अंदर और यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की जा रही है। ये बदरपुर की पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पर जो जन सुविधा होनी चाहिए उन सब जन सुविधाओं को जो पब्लिक के लिए यूज होना चाहिए तो उन सब पे अवैध कब्जे करा करके लोगों को बसाया जा रहा है। आज सर आप लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, नाप लेंगे, बुलडोजर कब से चलने की संभावना है? क्योंकि 1 महीने का टारगेट आपने खुद ही ने तय किया है। बुलडोजर का कोई समय सीमा नहीं है। बुलडोजर अगर जरूरत पड़ी तो आज भी हम चला देंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। नगर निगम को किसी भी गतिविधि को अंजाम तक पहुंचाने में 2 घंटे का समय चाहिए होता है, तो 2 घंटे के नोटिस पे 2 घंटे की कार्रवाई में हम कभी भी इस तरह के कोई अगर हमें अवैध रूप से मिलेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, वो जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन हमसे हमारा घर, हमारा रोजगार छीनने की बात कर रहा है। हमारा कभी नगर निगम ने कभी आज तक बेगुनाह को सताया नहीं है और गुनहगार को हमने छोड़ा नहीं है। जो गुनहगार को हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हम जो दिल्ली के लोग हैं, जो बदरपुर की कॉलोनीज हैं, चाहे वो संगम बिहार की कॉलोनीज है, चाहे आपका ओखला की कॉलोनीज है, जो वहाँ के एक्चुअल निवासी जो उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, उन अधिकारों को लेकर के नगर निगम ने ये मुहिम चलाई है। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसके बाद से हम देख रहे हैं साउथ में आप काम कर रहे हैं, ईस्ट में भी इसी तरीके का एक तरीके से निर्देश जारी कर दिए। टारगेट क्या है सर, कि अवैध कब्जा हटाना या रोहिंग्या बांग्लादेशी जो यहाँ पर हैं उनको साफ करने की एमसीडी की मुहिम है? देखिए, भारत माता की जय तो आप बोलते ही होंगे, तो भारत माता की जय एक राज्य सरकार बोलती है जो दिखावा करती है। एक्चुअली में वो देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त जो लोग होते हैं उनके साथ में मिलकर उनको कब्जा कराने में। आज बदरपुर के लोगों को पानी मिले ना मिले, लेकिन रोहिंग्यों को ला करके बसाया जा रहा है, उनको मुफ्त पानी, बिजली, टैंकर दिए जा रहे हैं, लेकिन बदरपुर की जनता प्यासी मर रही है, उनके पास जन सुविधाओं का अभाव है, उनको समय पर चीजें नहीं मिल रही हैं। लेकिन मैं राज्य सरकार की इस मानसिकता को हम कभी पूरा नहीं होंगे और ये तय है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। एमसीडी का बुलडोजर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर अब चलना शुरू बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, पूर्ण रूप से चलेगा। इसके बाद क्या आप सरिता विहार और दूसरे इलाकों का भी दौरा करने वाले? हम बिल्कुल तीनों, सरिता विहार और जसोला और मदनपुर खादर का, हम तीनों इलाकों का दौरा करेंगे।
मुकेश सूर्यान, आप देखेंगे ये दरअसल तमाम वो कॉलोनीज है जिनका जिक्र ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से मेयर का भी कहना है कि इन्हीं कॉलोनीज में अवैध कब्जा जो है वो किया गया है और उसी को लेकर इंस्पेक्शन अब जो साउथ एमसीडी के मेयर हैं वो जैतपुर पहुंचे हैं। इन्हीं कॉलोनीज का इंस्पेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है और इन्हीं पे बुलडोजर चलाने की बात साफ तौर पर साउथ दिल्ली के जो मेयर है वो करते नजर आ रहे हैं। साफ कहा है कि जिस तरीके से रोहिंग्या या बांग्लादेशी सरकारी जमीनों का अतिक्रमण करके अपना एक तरीके से माफिया चला रहे हैं, उसको लेकर अब एमसीडी सख्त है और हर उस पर कार्रवाई की जाएगी जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।